हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये मशहूर कहानी एक होटल में होने वाले एक पुरस्कार कत्ल की है जो पिछले 87 साल से दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस केस को द मिस्ट्री ऑफ रूम 1046 कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के शहर कैंसस के होटल प्रेसिडेंट में 2 जनवरी 1935 के दिन रोलैंड टी ओवन नाम का एक आदमी रहने के लिए आया। रोलैंड ने होटल वालों से 10th फ्लोर का सबसे आखिरी कमरा मांगा। होटल मैनेजमेंट ने इसको रूम नंबर 1046 दे दिया। यहाँ होटल के मुलाजमीन ने इस आदमी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें नोट की। पहली बात तो ये कि रोलैंड के साथ किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। दूसरा, इसके सर के बाएं जानिब एक जख्म का निशान था जिस पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। और तीसरी बात यह कि इसका लेफ्ट कान बहुत सुकड़ा हुआ था। बहरहाल रोलैंड को लिफ्ट के जरिए इसके कमरे तक छोड़ने के लिए एक बेल बॉय इसके साथ गया। रोलैंड कमरे में पहुंचा तो इसने अपनी जेब से एक कंघी और एक टूथपेस्ट निकालकर टेबल पर रख दिया। और जैसे ही बेल बॉय इस कमरे से बाहर जाने लगा तो रोलैंड ने इससे कहा कि दरवाजा मत बंद करना, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है। बेल बॉय इस कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर इस कमरे से बाहर चला गया। दोस्तों, कुछ देर के बाद इस होटल की एक मुलाजमा जिसका नाम मैरी था रोलैंड के कमरे में सफाई करने के लिए आई। मैरी ने देखा कि रोलैंड ने टेबल लैंप के अलावा बाकी सब लाइट्स बंद की हुई हैं और खुद कमरे के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैरी ने रोलैंड का कमरा साफ किया और यहां से चुपचाप चली गई। मगर मैरी को रोलैंड का ये रवैया बहुत अजीब लगा। दोस्तों, 1 घंटे के बाद दोबारा मैरी रोलैंड के कमरे में फ्रेश टॉवल्स देने आई। इस बार मैरी ने देखा कि रोलैंड बेड पर लेटा हुआ इस कमरे की छत को खूरता जा रहा है। मैरी ने बेड के साइड टेबल पर कागज का एक टुकड़ा देखा जिस पर लिखा था, डॉन, मैं बाहर जा रहा हूं और 15 मिनट्स में वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। दोस्तों, अगले दिन यानी 3 जनवरी 1935 को मैरी फिर से रोलैंड के कमरे की सफाई करने आई। मैरी ने इस बात पर गौर किया कि रूम नंबर 1046 बाहर से लॉक्ड है। ये काफी देर तक दरवाजा नॉक करती रही और जब दरवाजा नहीं खुला तो मैरी ने अपनी चाबी से इस कमरे को खोल लिया। जब मैरी कमरे में दाखिल हुई तो इससे एक अजीब मंजर देखने को मिला। इसने देखा कि रोलैंड खामोशी से दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। मैरी ने इस कमरे की सफाई करना शुरू कर दी। इसी दौरान होटल के कमरे में मौजूद टेलीफोन बजने लगा। रोलैंड ने फोन उठाकर कहा कि डॉन, मुझे भूख नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया है। दोस्तों, फोन बंद होने के बाद रोलैंड फिर से दीवार की तरफ देखने लग गया। अब मैरी को वाकई इस आदमी से खौफ आ रहा था। मैरी ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और इस कमरे से बाहर चली गई। कुछ घंटों के बाद मैरी ने फिर से होटल के बहुत से कमरों में फ्रेश टॉवल्स देना शुरू कर दिए। मैरी ने जब रूम नंबर 1046 को खटखटाया तो अंदर से रोलैंड की जगह कोई और आदमी बोल रहा था। मैरी ने बताया कि इसे फ्रेश टॉवल्स देने हैं, मगर इस आदमी ने गुस्से से इनकार कर दिया। मैरी चुपचाप यहां से चली गई, मगर सोचती रही कि रूम नंबर 1046 में रोलैंड के अलावा ये दूसरा आदमी कौन होगा। दोस्तों, अगले दिन को सुबह 7 बजे के करीब होटल के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने देखा कि रूम नंबर 1046 का टेलीफोन बन जा रहा है और इसीलिए होटल के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने रूम 1046 के टेलीफोन को सही करने के लिए एक टेक्नीशियन को भेजा। जब इस टेक्नीशियन ने रूम 1046 को खटखटाया तो रोलैंड ने नींद की हालत में दरवाजा खोल दिया। इसके बाद टेक्नीशियन टेलीफोन को सही करने के बाद इस कमरे से बाहर चला गया। 2 घंटे गुजरने के बाद फिर से रूम नंबर 1046 का टेलीफोन बंद शो हो रहा था। इसीलिए एक बार फिर से उसी टेक्नीशियन को टेलीफोन सही करने के लिए भेजा गया। इस टेक्नीशियन ने देखा कि रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगा हुआ है, मगर इस टेक्नीशियन ने फिर भी दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कमरे के अंदर से बहुत आहिस्ता से रोलैंड की कम इन की कहने की आवाज आई, मगर काफी देर गुजरने के बाद भी रोलैंड बाहर नहीं आया। इस टेक्नीशियन को लगा कि जरूर इस कमरे में कोई गड़बड़ है, इसीलिए इसने अपने मैनेजर को बुलवा लिया और मास्टर की से इस कमरे को खोल लिया। जैसे ही ये दोनों इस कमरे में दाखिल हुए तो इनकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर ये दोनों परेशान हो गए। इन्होंने देखा कि रोलैंड के गले पर टेलीफोन की वायर लिपटी हुई है और इसके सीने पर 5 खंजरों के निशान थे। रोलैंड का बेड खून से लथपथ था और कमरे की चारों दीवारों पर
खून के छींटे पड़े हुए थे, लेकिन रॉलैंड की सांस अभी चल रही थी, इसीलिए इसे फौरन करीब के हॉस्पिटल भेज दिया गया। जैसे ही रॉलैंड हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने इससे पूछा कि इसका ये हाल किसने किया है। इस पर रॉलैंड ने डॉक्टर से कहा कि वो गिर गया था। बस इतना कहते ही रॉलैंड बेहोश हो गया। दूसरी तरफ पुलिस रूम 1046 की छानबीन करती रही, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल सका। दोस्तों, पुलिस को सबसे ज्यादा इस बात ने परेशान किया कि इस रूम से रॉलैंड का कोट, शर्ट और इसके जूते तक गायब थे। पुलिस ने होटल के मुलाजमीन से जब पूछगछ की तो किसी ने भी रूम 1046 में ना तो किसी को आते हुए देखा और ना ही किसी को यहां से बाहर जाते हुए। इस होटल की मुलाजमा मैरी ने पुलिस को बताया कि इसने रॉलैंड को किसी डॉन नाम के आदमी से फोन पर बात करते हुए देखा था। पुलिस को अब सिर्फ रॉलैंड के होश में आने का इंतजार था कि रॉलैंड से पूछा जाए कि डॉन नाम का आदमी कौन था, मगर बदकिस्मती से रॉलैंड 4 जनवरी की रात को दम तोड़ गया। दोस्तों, ये केस इतना उलझा हुआ था कि पुलिस भी अपना सर पकड़कर बैठ गई कि रॉलैंड कौन है और कहां से आया है, क्योंकि पुलिस को रूम 1046 से रॉलैंड का आईडी कार्ड तक नहीं मिला जिससे पता लगाया जा सकता कि रॉलैंड की असल पहचान क्या है। होटल प्रेसिडेंट में रॉलैंड के इस पुरस्कार कत्ल की कहानी को बहुत से अखबारों में शाया किया गया था कि इसके जरिए रॉलैंड की फैमिली का पता चलाया जा सके, मगर कभी भी पुलिस से किसी ने राब्ता नहीं किया। इसीलिए रॉलैंड की डेड बॉडी को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि किसी अनजान आदमी ने मुर्दा खाने में $32 की रकम भिजवाई ताकि रॉलैंड को इज्जत के साथ दफनाया जाए। जब इस बात का पुलिस को इल्म हुआ तो पुलिस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से रॉलैंड की आखिरी रसूमात का इंतजाम करने वाले शख्स तक पहुंचा जाए, मगर पुलिस को इस बार भी नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और रॉलैंड के मरने के 1.5 साल के बाद कैंसस सिटी पुलिस को एक फोन आया। ये फोन रूबी ऑगलेट्री नाम की एक औरत का था। इसने पुलिस को फोन पर एक ऐसी बात बताई जिससे एक बार फिर से रूम 1046 का केस जिंदा हो गया। इस औरत ने पुलिस को बताया कि रूम 1046 में मरने वाला आदमी रॉलैंड टी ओवन इसका बेटा है और इसका नाम रॉलैंड नहीं है बल्कि इसका नाम आर्टेमिस ओगलेट्री है। इस औरत ने यह भी बताया कि आर्टेमिस का ताल्लुक अमेरिका के शहर बर्मिंघम से है और आर्टेमिस 1934 में अपने घर से भागकर कैलिफोर्निया चला गया था। इस औरत का यह भी कहना था कि इससे एक अनजान आदमी ने टेलीफोन करके बताया कि आपका बेटा इजिप्ट में रह रहा है और इसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। आपके बेटे ने ही मुझे आप तक ये पैगाम को पहुंचाने के लिए कहा है। रूबी ने जो कुछ भी कैंसस की पुलिस को बताया, इन बातों से ये केस और भी उलझ गया था, क्योंकि पुलिस को कभी भी ये पता ही नहीं चल सका कि रॉलैंड से टेलीफोन पर बात करने वाला आदमी डॉन कौन था और इसने किस वजह से रॉलैंड को इतनी बेरहमी से कत्ल किया था। इसी वजह से द मिस्ट्री ऑफ रूम 1046 का केस आज भी अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।